हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोग आपका इंटीग्रल चैप्टर कर रहे हैं अभी, चैप्टर 7 फ्रॉम योर मैथ्स सेकेंड पार्ट बुक से हम कर रहे हैं। इसका पहला चैप्टर है फिलहाल वो उसका। एंड इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या करा था, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जितने भी आपके जो बेसिक फॉर्मुलाज है इंटीग्रेशन के वो पढ़े थे। और हमने जाना था कि जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, इट इज एंटी डिफरेंशिएशन, या फिर हम इसे बोलते हैं इंटीग्रल्स फाइंड आउट करना। वी आर फाइंडिंग प्रिमिटिव, मतलब एक प्रीवियस फंक्शन फाइंड आउट करें। प्रीवियस फंक्शन बोले तो आई टोल्ड यू गाइस, जैसे कोई fx एक फंक्शन है, fx आपके पास कोई एक फंक्शन है sin x, अगर आप क्या करते हो उसको डिफरेंशिएट करते हो f डैश x, तो क्या निकल के आता है cos x। अब आपको क्या करना है, इस फंक्शन के साथ कुछ ऐसा काम करना है कि आपको वापस से आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है वो मिल जाए, तो दैट इज प्रिमिटिव, पुरानी चीज मिल जाए। तो उसके लिए आप क्या करते हो, इस फंक्शन को दैट इज f डैश x को आप क्या कर दोगे बेटा, इंटीग्रेट करोगे तो वापस से आपको क्या मिल जाएगा, fx मिल जाता है। देखो आप cos x का इंटीग्रेशन करो तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी sin x। फिलहाल मैंने कहा था हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, जहां पर आपके पास ये नहीं पता, बिकॉज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको क्या देता है, फैमिली ऑफ कर्व्स देता है। फैमिली ऑफ कर्व्स देता है तो इसके लिए हमें नहीं पता कि ये sin x ही रहा होगा। ये मे बी अगर ये sin x प्लस c रहा होता या 5 रहा होता तो इसका अगर आप डेरिवेटिव करते तो आता तो cos x। अब इंटीग्रेशन करने पे sin x आ रहा है तो ये 5 तो रह जा रहा है, तो इसलिए हम हमेशा करते हैं इसमें ऐड कर देते हैं प्लस c, और हमें c पता नहीं क्या होगा, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने, ठीक है, वो अभी एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें उसका जिक्र हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने क्या करनी है, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे इसकी। सिंपल से सवाल है, बट हाँ ये जो सिंपल से सवाल है आपका एक फंडामेंटल एक बेसिक बना के चलेंगे कि कैसे आप इंटीग्रेशन करते हो। ठीक है जी, इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेज आप यहाँ पे सीखोगे लगाना प्रॉपरली। और एक और चीज बताऊं, ये बहुत ही बेसिक सी एक्सरसाइज है, इससे एग्जाम से कुछ नहीं आता, इससे एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला। कुछ एक आध क्वेश्चन आ गया भूले भटके तो आ गया, अदरवाइज यहाँ से कुछ चीज नहीं आती। बट हाँ यहाँ से आप इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना एक्चुअल में सीखेंगे, तो इसलिए आपको ढंग से एक्सरसाइज करनी है। कुछ कुछ बेसिक चीजें जो आगे जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 3 मार्कर्स, वहां पर इसका उपयोग करा जाता है। ठीक है जी, मैं बताता चलूंगा क्या चीजें हैं वो। बट फिलहाल के लिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वो है आपका कि यू हैव टू फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, दैट इज यू हैव टू इंटीग्रेट इट। इसको इंटीग्रेट ही करना है, बट साथ ही साथ क्या कर रहा है, ये बोल रहा है इसका एंटी डेरिवेटिव निकालो, इंटीग्रेट करो बाय यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या होता है, आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेस का इस्तेमाल नहीं करोगे। आप जो ये रिवर्सल प्रोसेस चल रहा है ना, कि भाई आपने देखा कि sin x को डिफरेंशिएट करा, cos x आ गया, अब आप चाहते हो उसका एंटी डेरिवेटिव निकले। ठीक है, तो इसके लिए आप ये सोच के चलोगे कि cos x किसका डेरिवेटिव रहा होगा, ये फॉर्मुलेस का डायरेक्ट आप प्रयोग नहीं करोगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन कराता हूं तो वो बढ़िया आपको समझ में आएगा। ऐसा वैसे हम एग्जाम्पल कर चुके हैं। तो आपसे बोल रहा है कि बताओ sin 2x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा। sin 2x का आपसे पूछ रहा है, इंटीग्रेशन पूछ रहा है क्या रहेगा। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, हम ये चेक करेंगे सबसे पहले कि sin 2x क्या किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता होगा। cos 2x का किसका होता है, cos 2x का, मतलब cos 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो sin 2x उसमें आने की संभावना है। तो आप सबसे पहले क्या लिख दोगे भाई, cos 2x आपने क्या ले लिया, एक फंक्शन लिया और इसको आपने क्या करा, डिफरेंशिएट कर दिया, d by dx ऑफ cos 2x। तो वो क्या होगा बच्चे, बताइए सर, आप ही बताइए। माइनस साइन 2x, फाइन, माइनस साइन 2x आपने सही बताया, बट साथ साथ इसमें लगेगा चेन रूल। फिर आप क्या करोगे, 2x का भी क्या निकालोगे बच्चे, डेरिवेटिव निकालोगे। 2x का डेरिवेटिव होगा 2। ठीक है, चेन रूल यही तो कहता है, तो इट विल बी माइनस का 2 साइन 2x, इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए साइन 2x का इंटीग्रेशन, केवल साइन 2x चाहिए, तो मैं इस -2 को इधर भेज देता हूं। तो मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूं, आई एम डिफरेंशिएटिंग माइनस इस साइड को आ गया माइनस cos 2x अपॉन 2। आप इसे अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, sin 2x आएगा। तो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर आपके पास एक फंक्शन fx था, ठीक है, अब आपने इसको क्या करा, f डैश x निकाला, दैट इज ये आपके पास फंक्शन आ रहा है fx। तो आपको क्या चाहिए भाई, आपको इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब आपसे बोल रहे हैं इसका एंटी डेरिवेटिव ये निकाल के दिखाओ। तो आप कैसे निकालोगे, आप कैसे इस चीज को निकालोगे, आप चेक कर रहे हो आपके पास f डैश x है, आप चेक करोगे f डैश x किसका डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है। हमने चेक करा जो sin 2x है जिसका मुझे इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, वो किसका डेरिवेटिव है। ठीक है, तो वो किसका डेरिवेटिव है, तो मैंने अंदाजा लगा लिया cos 2x का होगा, बट cos 2x का नहीं है, cos 2x का डेरिवेटिव तो -2 sin 2x है, तो मैंने -2 इधर भेज दिया। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, sin 2x होगा। तो इट मींस मैं कहूंगा बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन आप कहेंगे, देयरफॉर या दिस इंप्लाइज minus cos 2x upon 2 is anti
डेरिवेटिव ऑफ sin 2x। इतनी बात समझ में आती है सर आपको? क्या कर रहे हैं हम लोग, हमें क्या फाइंड आउट करना था, sin 2x का एंटी डेरिवेटिव, मतलब ये किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके sin 2x आया, इसका मतलब ये है, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव मतलब उल्टी दिशा में चल रहे हो, कॉस्ट इसको डिफरेंशिएट करोगे तो sin 2x आएगा, मुझे चाहिए कि किसको डिफरेंशिएट करने पे आया, किसको डिफरेंशिएट करने पे sin 2x आया, एंटी डेरिवेटिव, तभी हम इसे कह रहे हैं। तो हमने क्या करा, इस तरीके से कुछ स्टेप्स बनाए और ये चीज निकल के आ रही है। समझ में आ रही है बात आपको? चलो नहीं आई, अगर थोड़ी बहुत आ रही है तो चलो दूसरा क्वेश्चन देख लो एक बार। आप ऐसा करो सेकंड क्वेश्चन देख लो, तो मे भी आपको और बढ़िया समझ में आ जाए। तो आपने देखा सेकंड क्वेश्चन है cos 3x, तो अब आपसे बोला गया cos 3x का क्या निकालना है आपको, एंटी डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोचेंगे cos 3x किसका डेरिवेटिव हो सकता है, किसका हो सकता है, sin 3x का हो सकता है। तो मैंने लिख दिया भाई sin 3x को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिलेगा, एक तो मिलेगा cos 3x, चेन रूल लगेगा, फिर 3x का भी डेरिवेटिव, दैट विल बी 3, तो 3 cos 3x मिलेगा, बट मुझे तो किसका डिफरेंट एंटी डेरिवेटिव चाहिए, cos 3x का, तो मैं 3 को इधर भेज दूंगा, तो इट विल बी d by dx ऑफ sin 3x अपॉन 3, इट विल बी इक्वल्स टू cos 3x। तो मुझे क्या पता चल गया भाई, किसको डिफरेंशिएट करके cos 3x आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट करके आ रहा है, तो इसका मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है, इसका प्रिमिटिव ही है। देखो वर्ड्स का मैंने कल इस्तेमाल करा था, प्रिमिटिव एंटी डेरिवेटिव, बात एक ही है, ठीक है। तो आपका इसका प्रिमिटिव क्या निकल के आ रहा है, तो देयरफॉर आपका sin 3x sin 3x upon 3 is anti derivative of cos 3x। आई होप अब आपको थोड़ी बात ज्यादा समझ में आ रही होगी। एक और कर लेते थर्ड, इसका आपसे बोल रहा है इसका एंटी डेरिवेटिव निकालो। अब आपने पढ़ा है e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, तो आप क्या करने वाले हो भाई, डिफरेंशिएट करो किसको, e की पावर 2x को, e की पावर 2x को डिफरेंशिएट करोगे, आंसर क्या आएगा, e की पावर 2x आएगा, बट फिर 2x का भी होगा, चेन रूल लगेगा, दैट विल बी 2 और आएगा भैया, बट आपको तो e की पावर 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालना है, तो आप इस 2 को यहां भेज दो, तो d by dx ऑफ, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलेगा जी आपको मिलेगा e की पावर 2x। तो देयरफॉर आप लिख दोगे फाइनली एंटी e raised to the power 2x upon 2 is anti derivative of e raised to the power 2x। ठीक है, तो चलिए पॉज करके इसको कॉपी करेंगे आप लोग। चलिए इसी में ना हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में भी सेम चीज करना है आपको, बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन काम करना है। अब इसमें क्या करना है, आप देखो ax प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो अब आपने एक चीज पढ़ा था कि यार x की पावर n का जो डेरिवेटिव होता है, डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, या फिर चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, d by dx ऑफ x की पावर n क्या होता है बेटा, nx n-1। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने लिखा x की पावर 4 का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो इट विल बी व्हाट, 4x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहां हो क्या रहा है, आप देखो यहां डिफरेंशिएट करने पे एक पावर कम हो रही है, एक पावर जो पावर n थी ना वो n-1 हो रही ना, 4 है तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। इतनी बात क्लियर है? तो इसका मतलब ये अगर यहाँ स्क्वायर दिख रहा है तो ये स्क्वायर किसको डिफरेंशिएट किया होगा, आया होगा क्यूब को, किसको करा होगा, जब अगर मैं क्या करूंगा ax प्लस बी के होल क्यूब को क्या करूंगा बेटा, डिफरेंशिएट करूंगा, d by dx ऑफ दिस करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, तभी तो मिलेगा ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपने इसे करा डिफरेंशिएट, तो क्या मिलेगा, थ्राइस ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर चेन रूल क्या कहता है, इसको भी तो करोगे भाई, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, बट ax प्लस बी होल क्यूब का क्या होगा, 3x प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर ax प्लस बी का भी तो आप क्या करोगे भाई, चेन रूल डेरिवेटिव, दैट इज क्या होगा, ax का डेरिवेटिव निकल के आएगा बेटा इनटू a आ जाएगा। बट आपको एंटी डेरिवेटिव है, इंटीग्रल किसका फाइंड आउट करना था भाई, इसका करना था, तो ये 3 और a को यहां फेंक दो, तो d by dx ऑफ ax प्लस बी का होल क्यूब अपॉन 3a इक्वल्स टू ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप स्ट्रेट अवे क्या लिख सकते हो यहां पे, ax प्लस बी होल क्यूब बाई 3a इज इंटीग्रल लिख लो या एंटी डेरिवेटिव लिख लो ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आपसे बोलता है तो आपने ऐसा करना है, अदरवाइज आप सीधा फॉर्मूले के थ्रू क्वेश्चंस को कर रहे होगे, ठीक है, ऐसे नहीं करते अपन लोग। अभी मैं बताऊंगा आगे के फिफ्थ के बाद जो क्वेश्चंस होंगे किस तरीके से हम लोग करेंगे, तो हम इन चीजों को देखेंगे। बट हाँ, यहां पर
इस ऐसे ऐसे फंक्शंस को इंटीग्रेट करने के लिए अभी आपको फॉर्मूले का उपयोग करना है। इस एक्सरसाइज में तो मैं बता नहीं पाऊंगा, नेक्स्ट में बताऊंगा जब मैं आपको बताऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इंटीग्रेशन करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी सा मेथड है। ठीक है जी, करने पे इजी है, नहीं करोगे तो बेटा फिर यार। तो चलो कॉपी कर लिया होगा इसको आप लोगों ने, कॉपी कर लो पॉज करके इसको। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, इसको भी बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन आपने करना है। अब आपने देखा यहाँ पे sin 2x माइनस 4e की पावर 3x है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या क्या चीज मिल रही है, आपको मिल रहा है sin 2x। अगर आपको sin 2x लाना है तो क्या करना पड़ेगा, cos 2x को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करोगे, cos 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो जाके आपको क्या मिल जाएगा, sin 2x मिल जाएगा। फिर यहां पर क्या है, माइनस 4 e की पावर 3x है। यार ये e की पावर 3x तो समझ में आता है, e की पावर 3x को क्या करोगे जब आप e की पावर 3x करोगे, बट उसके आगे क्या लगा हुआ है, 4 भी तो लगा हुआ है, इसका भी तो क्या रखना है आपने, ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 4e की पावर 3x, तो चलो इसको ऐसे लेते हैं। अगर मैं इसको एक ही साथ लेने की कोशिश करूं, चलो एक बार हमने क्या करा, d बाई डी एक्स ऑफ, आपने करा भाई cos 2x ले लिया, क्या लिया, d बाई डी एक्स ऑफ cos 2x ले लिया। फिर आप क्या करो, इसको अलग से कर लो, इसको अलग से कर लेते हैं, फिर दोनों को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे हम लोग। ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ cos 2x करा, उसी तरीके से आपने d बाई डी एक्स ऑफ क्या कर लिया, 4e की पावर 3x करा, 4e की पावर 3x करा। इतनी बात समझ में आती है। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा जी आपको, आपको मिलेगा माइनस का 2 sin 2x मिल जाएगा। ठीक है, और इसको करोगे तो क्या मिल जाएगा जी आपको, 4e की पावर 3x। अच्छा यहाँ पर माइनस का 4e की पावर 3x है ना, माइनस का, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको भी क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे माइनस साइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं यहाँ पे बच्चे, आपका माइनस साइन कर देते हैं। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा जी आपको, आपको मिलेगा माइनस का 4 इंटू 3 e की पावर 3x। भाई e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन e की पावर 3x, फिर 3x का भाई चेन रूल 3 हो जाएगा। ठीक है, बट आपको क्या है -4, आपको क्या है 3 चाहिए यहाँ पे, आपको तो केवल क्या चाहिए था, माइनस का 4 e की पावर 3x चाहिए। तो आप इसको लिखोगे d बाई डी एक्स ऑफ माइनस का 4/3 इंटू e की पावर 3x इक्वल्स टू माइनस का 4 e की पावर 3x। इसका मतलब इसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, माइनस का 4/3 e की पावर 3x होगा। ठीक है जी, देखो अगर केवल e की पावर 3x होता तो मैं e की पावर 3x लेता, बट उसके आगे 4 है ना, तो उस 4 को एडजस्ट करने के लिए मैंने इसके आगे 4 लगाया, -4 लगा दिया। ठीक है जी, अगर केवल e की पावर 3x होता, जैसे इससे पहले वाले में दिख रहा था e की पावर 3x ही तो था वहां पे, e की पावर मतलब सॉरी 2x था, तो मैंने केवल e की पावर 2x लिया, बट इसके आगे कोई कोफिशिएंट लगा देता तो उसको भी मुझे लिखना पड़ता, क्योंकि e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x होता, खुद ही वापस वही फंक्शन आता है। ये इकलौता ऐसा फंक्शन है जो डिफरेंशिएशन करने पे, इंटीग्रेशन करने पे सेम वैल्यू देता है, सेम फंक्शन देता है। अब ये हो गया, आपको मिल गया भाई इसका एंटी डेरिवेटिव ये है, और यहां पर तो तुम्हें sin 2x चाहिए था तो उसको यहां नीचे फेंका, तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया, माइनस का cos 2x अपॉन 2 इक्वल्स टू sin 2x। तो मैं अगर बात करूं सीधी सीधी तो हम ऐसा लिख देते हैं इन दोनों को, फ्रॉम 1 and 2 आप बात कर सकते हो। आपने पढ़ा था ना, ये चीज पढ़ रखी है, प्रॉपर्टी पढ़ी ना, d बाई डी एक्स ऑफ, अगर आप दो फंक्शन है fx प्लस gx, इनको डिफरेंशिएट कर रहे हो, आप इनको अगर इंडिविजुअली भी डिफरेंशिएट करोगे तो भी आंसर क्या आएगा आपका, सेम आएगा। बात समझ में आ रही है? तो दोनों को मैंने इंडिविजुअली क्या कर दिया, डिफरेंशिएट करा। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा फ्रॉम 1 and 2 में क्या लिखूंगा, d बाई डी एक्स ऑफ दिस वन माइनस का cos 2x अपॉन 2 माइनस का 4 e की पावर 3x अपॉन 3। जब आप इन दोनों को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, दैट इज sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x। तो आप कह सकते हैं फाइनली, क्या कह सकते हैं जी, देयरफॉर माइनस cos 2x अपॉन 2 माइनस 4 e की पावर 3x अपॉन 3 is antiderivative या integral of sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x। ठीक है, पॉज करके आराम से आप कॉपी कर लो इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स, अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। ठीक है, जितने भी ये हमारे पास फंक्शंस हैं इन सबका यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रल निकालने के लिए जैसे आप लोग क्या करते थे, मैं आपसे बोलता था sin x का डिफरेंशिएट करो,
तो डिफरेंशिएट करके क्या निकलता था cos x, तो ये इसका क्या है बोला जाता था डेरिवेटिव, क्या बोला जाता था डेरिवेटिव कहा जाता था। वैसे ही अगर आपसे बोला जाए भाई sin x को इसका इंटीग्रल निकालो तो जो वैल्यू निकल के आती दैट इज माइनस cos x प्लस c, तो इसे इसका क्या कहा जाता है इंटीग्रल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे इसको इंटीग्रल, और इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आपको इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर, और या फिर आप बोलो आपको इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो क्या क्या करेंगे अपन लोग, सिंपल जो बेसिक फॉर्मूले हमने पढ़े थे जो से पहले वाला लेक्चर है उसमें उसी का हम इस्तेमाल करने वाले, जो फॉर्मुलेज हमने पढ़े हुए हैं उसका हम इस्तेमाल करेंगे। अब फॉर्मुलेज क्या है मैं रिकॉल कर देता हूँ जो लगने वाले हैं। एक फॉर्मूला तो ये लगेगा x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। तो देखो डेरिवेटिव में क्या था, अभी आपने देखा था जब आप डिफरेंशिएट करते थे किसी पॉलिनोमियल फंक्शन को तो पावर घटती थी, यहाँ इसका उल्टा क्या होगा इंटीग्रेशन में पावर बढ़ती है। एक चीज तो ये देखो, दूसरी चीज आपने ये देखना है कि जब मैं x की पावर n का क्या कर रहा हूं इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो यहां पर मैं x लिख रहा हूं, यहां पर जो x होगा ना x विल बी अ लीनियर फंक्शन। ये क्या रहेगा बच्चा आपका एक लीनियर फंक्शन रहेगा। लीनियर फंक्शन क्या होता है, ये ऐसा हो सकता है, ये ax प्लस बी हो सकता है, ये 3x प्लस 5 हो सकता है, ये केवल x हो सकता है। ठीक है, x ऐसा रहना चाहिए, लीनियर फंक्शन नहीं होता है। जैसे x स्क्वायर कर दूं मैं, ऐसा बोलूं भैया x की पावर क्या लिखा हमने, जैसे लिख दिया x क्यूब प्लस 5 इस पूरे का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो यहां ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहां फिर कुछ और चीजें होंगी, कुछ और तरीके से हम इसको इंटीग्रेट। डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला मत लगा देना, ये x क्या होना चाहिए इस फॉर्म में होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला आपका लग पाता है। बात इतनी क्लियर है? ठीक है, हाँ एक और चीज है कि n-1 नहीं होगा, वाह ठीक है, n-1 नहीं होता है। ठीक है जी, ओके, तो एक तो ये फॉर्मूला लगने वाला x की पावर n वाला, दूसरा यहाँ पे क्या दिख रहा है e की पावर x है। तो ये तो आपको बता ही दिया था कि मैंने कि e की पावर x का जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो वापस से आपको e की पावर x मिलता है, बट साथ में आपको क्या लगाना पड़ेगा प्लस c भी लगाना पड़ेगा यार। ठीक है, प्लस c भी आपको लगाना पड़ेगा बिकॉज ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आप चला रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कुछ और प्रॉपर्टीज बताई थी, चलो रिकॉल कराता हूँ वापस से। क्या प्रॉपर्टी बताई थी, अगर आपका एक फंक्शन f(x) है दूसरा फंक्शन g(x) है, आप इसको इंटीग्रेट करो, दोनों को ऐड करके इंटीग्रेट कर रहे हो, ये बराबर रहेगा किसके, आप दोनों को अलग अलग से क्या कर लो इंटीग्रेट कर लो। आप f(x) को अलग से इंटीग्रेट करो प्लस g(x) को इंटीग्रेट करो, फिर जो आंसर है उसे क्या कर लो आप ऐड कर लो, बात एक ही रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आपसे बोल रहा है इसको क्या करो इंटीग्रेट करो। अच्छा एक और छोटी सी बात, अगर आपसे बोला जाए ये एक कांस्टेंट से आप किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई करो फिर इंटीग्रेट करो, तो आप कांस्टेंट को बाहर निकाल के भी क्या कर सकते हो, इसको इंटीग्रेट करोगे, आपका जो वैल्यू आएगी वो सेम ही आनी है। ठीक है, जैसे डेरिवेटिव में होता था, आपसे बोलता था यार 5x², इसको डिफरेंशिएट करो यार, तो तुम 5 को बाहर निकाल लेते थे, केवल x² का डेरिवेटिव करते थे ना। ठीक है, कुछ बच्चे थे चतुर्वेदी, वो 5 का डेरिवेटिव बोलते थे 0 का 0 × x² 0 हो जाएगा, ऐसा मत कर देना। ठीक है, यहां पर फिलहाल x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, इंटू 5 × 2 2 10x, ये आंसर आना है। अब यहां पर आते बच्चे इस वाले क्वेश्चन पे हमारे, तो आपको इंटीग्रेट करना है इसको, यू हैव टू इंटीग्रेट 4e⁻3x + 1। तो क्या करेंगे, इस पे हम दो प्रॉपर्टी लगने वाली, एक तो ये भी लगेगी और ये भी लगेगी। आप इंटीग्रेशन अलग अलग कर दोगे और 4 बाहर निकाल लो, 4 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं ना किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो वेरिएबल यहाँ पे क्या रहेगा x। जब आप डिफरेंशिएट कर रहे होते तो वहां पे किसके रिस्पेक्ट में करते थे, विद रिस्पेक्ट टू x, कोई वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता था, वैसे यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल जो गिवन होगा, तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो e⁻3x। ओके, एक चीज यहां पर और हम बात कर लेते हैं। अच्छा, e⁻3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी e⁻3x। मैंने आपको बताया था e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x होता है। यहां पर जो मैं बात करूं ना, हमेशा ये जो x है ना बेटा, ये हमेशा क्या रहेगा, x विल बी अ लीनियर फंक्शन। x हमेशा क्या रहने वाला है, एक लीनियर फंक्शन रहने वाला है। अगर आपसे बोला जाए सर e⁻x² का इंटीग्रेशन करो और आप बोल दो सर e⁻x² ही रहेगा, गलत हो जाएगा सर। ठीक है, फिर आप ये बोलो सर क्या इंटू 2x कर सकते हैं प्लस c ऐसा करके ना, ये भी गलत है सर। आप यहाँ पे डेरिवेटिव वाली बुद्धि लगा रहे हो, डिफरेंशिएशन वाली बुद्धि नहीं लगानी यहाँ पे बिल्कुल भी। ठीक है, जब तक तुमसे जो चीज कही ना जाए तब तक वो नहीं करनी। मैंने इवन प्रीवियस जो क्लास जो हुई है उसमें चीजें बताई हैं, छोटी छोटी जो बच्चे गलतियां करते हैं, तो इसलिए आपको प्रीवियस क्लास अगर नहीं देखी है तो देखिए जरूर। ठीक है, वहां पे मैं बता रहा हूँ जो कॉमन मिस्टेक्स करी जाती हैं, अभी भी बताता चलूंगा, बट वहां पे सिस्टमेटिक ढंग से बता रखे मैंने। अब यहां पर देखो, यहां पर आया बच्चे e⁻3x का इंटीग्रेशन, आपने e⁻3x लिख दिया, बट यार हमने फॉर्मूला पढ़ा था e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता ना,
जैसे तुमसे बोला जाए e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप क्या बोलते थे, e की पावर 2x, फिर क्या करते थे, 2 से मल्टीप्लाई करते थे, चेन रूल लगता था। तो वैसे ही सॉर्ट ऑफ एक चेन रूल यहां लगता है, यहां e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, बट यहां e की पावर क्या है, 3x है। तो हम क्या करते हैं, ये जो 3x है, जो x नहीं था, अगर x होता तो मैं छोड़ देता e की पावर x पे, ये 3x है, मैं 3x का क्या करता हूं, डिफरेंशिएशन करता हूं। क्या करता हूं, ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन में कौन आ गया, आप क्या करते हो, 3x का डिफरेंशिएशन करते हो। ये जो लीनियर पॉलिनोमियल था ना, ये लीनियर है, कैसा पॉलिनोमियल है, 3x है ना, लीनियर पॉलिनोमियल जहां पर x की पावर 1 रहे, ठीक है, उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अब आप क्या करते हो, उसका डिफरेंशिएशन करते हो, कितना होगा 3x का डेरिवेटिव, 3 हो जाएगा ना, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, 3x का डेरिवेटिव 3 होगा। उस डेरिवेटिव से आप इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे 3, इस तरीके से। बात समझना मेरी। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, टेंशन मत लो। मैंने लिखा cos x, cos x का इंटीग्रेशन आपने तुरंत लिख दिया सर, sin x होता है, प्लस ही कर देते। फिर मैंने बोला cos 2x, तो आपने बोला cos 2x का, तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी sin 2x। फिर हम क्या करेंगे, ये जो 2x है ना, ये लीनियर है ना, x का जो फंक्शन है यहाँ पर, x का जो ये जो फंक्शन है x वाला, ये लीनियर फॉर्म में, तो आप क्या करोगे, इस 2x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव निकालोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, कितना होता है 2, उससे आप कर दोगे इसको डिवाइड। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, हम अगले वाला जो अभी एक्सरसाइज आएगी चेन, जहां पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा ये आ क्यों रहा है, बट अभी के लिए फिलहाल आप इस चीज को लर्न कर लो। ठीक है जी, अगर आपका क्या हो, फंक्शन के साथ, यहाँ x के साथ कुछ और नंबर आ जाए, 2x आ जाए, या फिर ऐसा आ जाए, आपसे बोला जाए भाई इंटीग्रेट कर दो किसको, साइन 3x प्लस 5 को, ठीक है, तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। तो आप ये, बिकॉज इट इज अ लीनियर फंक्शन, तो मैं सीधा आंसर लिख दूंगा सर, माइनस का cos 3x प्लस 5 होगा। फिर मैं क्या करूंगा, ये x का था ना, वो तो sin x का था, माइनस cos x था, फिर मैं क्या करूंगा, 3x प्लस 5 का क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, वो कितना होगा, 3 होता है, मैं 3 से कर दूंगा इसको डिवाइड, प्लस c। बात इतनी समझ में आती। पर अगर यहां पे क्या होता, यहां होता सर साइन स्क्वायर 2x होता, और आपसे बोलता है इसको इंटीग्रेट करो, देन यू डोंट हैव एनी फॉर्मूला, आपके पास अभी कोई फॉर्मूला है ही नहीं, ऐसा पढ़ाया हुआ मेरा। ठीक है, हम फिर ट्रिग्नोमेट्री वगैरह कुछ और चीजों का इस्तेमाल कर रहे होंगे, बताऊंगा, आगे आऊंगा उस पर, बट अभी डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला, इसको ये मत कर देना यार सर, ये cos स्क्वायर 2x अपॉन 2 से डिवाइड कर दें, गलत है सर, ये बिल्कुल गलत है। बात समझ में आ रही है, ये चीज नहीं करनी है। तो इसलिए मैंने बोला ना लीनियर होना चाहिए, या फिर ऐसा होता sin x स्क्वायर होता, तो मैंने sin x के लिए पढ़ा, मैंने बोला था ये लीनियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे आपका, लीनियर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, क्लास में बोल तो ये लीनियर होना चाहिए आपका। बात समझ में आ रही है आपको, ये लीनियर होना चाहिए। ये अभी क्या है आपका, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, इसकी डिग्री बदल गई ना, इसकी डिग्री क्या हो गई, बदल गई। तो आप x स्क्वायर की जगह क्या कर दोगे, अगर x होता 2x होता या 3x प्लस 5 होता, इसका डिफरेंशिएशन करके नीचे लगाते, बट यहां पर इसको मैं ऐसा मत कर देना सर, ये हो जाएगा cos x स्क्वायर माइनस का, फिर x स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, ऐसा कर दे, ये गलत है सर। ठीक है, इसका भी उपचार है हमारे पास, करेंगे, आएगा अगली वाली एक्सरसाइज में ऐसी चीजें आएंगी तो वहां करेंगे, बट फिलहाल के लिए मैंने आपको एक चीज बताई, क्या जो नहीं आपने सीखी यहाँ पे, e की पावर 3x थोड़ा चेंज हुआ, x नहीं है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और उससे हम क्या करते हैं, नीचे डिवाइड करते हैं। 1 का इंटीग्रेशन बोलो तो इट विल बी x। अच्छा, इसको इंटीग्रेशन करने पे प्लस c निकलता है, इससे भी प्लस c निकलता है, मैं फाइनली प्लस c लगा दूंगा, एक c आगे। ठीक है जी, अदरवाइज इसको हमें ऐसा लिख रहा होता प्लस c1, इससे कांस्टेंट निकलता, मैं बोल रहा हूं ना, बार बार जब आप इंटीग्रेट करते हो इसके साथ क्या लगाते हो, प्लस c लगाते हो। ठीक है, अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस c, c2 ले लेते हैं इसको, क्या था नीचे 3, c2 ले लिया, तो c1 प्लस c2 क्या हो जाएगा, इसको भाई दो कांस्टेंट उनको मल्टीप्लाई करा, क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा, तो c1 प्लस c2 को आपने क्या मान लिया, c मान लिया, दिस इज द आंसर। तो फाइनल आंसर ये रहेगा। बात इतनी समझ में आती है जी आपको, फाइन। अगला क्वेश्चन देखो, चलो फिर उसका कॉपी करना आराम से, इस पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में x स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। अब देखो फिर से बच्चे गलती करते हैं, बोला चलो इंटीग्रेट करते हैं, इसको अलग से इसको, आप क्या करोगे भाई, पहले अंदर मल्टीप्लाई करोगे, पहला काम क्या करोगे आप, अंदर मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लिकेशन करते क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करोगे, बचेगा 1 बचेगा ना। फिर आप इसको अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं सीधा dx, 1 इंटू dx ही रहेगा सर, और ये हो जाएगा x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे हम, dx के रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट में e को। आगे बात करते हैं, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जी x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 दैट इज x क्यूब, एक पावर जो भी पावर होगी बढ़ेगी ऊपर, और नीचे भी सेम चीज 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c लिख देता है।
इससे भी एक सी निकलेगा, इससे दोनों को ऐड करोगे क्या हो जाएगा, उसने कांस्टेंट बन जाना है। तो हम बार बार इस स्टेप को नहीं लिखेंगे, ये लिख दो चलेगा फाइनल, यही आंसर आने वाला है। बात समझ में आती है। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन लोग, ठीक है, इसको हटा देते हैं यार। इसको इंटीग्रेट करोगे बच्चे तो क्या करेंगे, अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई ना, इन सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। जब आप अलग अलग करोगे, इस कांस्टेंट को बाहर निकालो a, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस b बाहर निकाल लो, x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c कांस्टेंट है बाहर निकाल लो केवल विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब 1 का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, c इज अ कांस्टेंट ना। अब ये याद रखो, जैसे वहां पर किसी a का डेरिवेटिव क्या होता था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता था, 0 होता था। यहां किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, उसके आगे x लग जाता है, ax हो जाएगा। अगर a है तो क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा। 0 मत कर देना फ्लो में, ठीक है भाई। a लिखा हुआ ना, a को बाहर निकालो, बचेगा क्या आपका यहाँ पे 1, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब आप किसी भी कांस्टेंट का जब क्या करते हो, इंटीग्रेशन करते हो, तो वो क्या होता है, x आएगा इनटू x, दैट कांस्टेंट इनटू x रहने वाला है। तो देखो यहां पर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³ अपॉन 3, वेरी गुड, प्लस b, x का क्या हो जाएगा, x की पावर 1 है तो एक पावर ऊपर बढ़ेगी और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट है 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस c हो जाएगा सर, कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। c यहाँ कांस्टेंट वाला c है, बात समझ में आती है। तो चलो पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9th वन, इसमें बोलता है इसको इंटीग्रेट करना है। फिर से कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहला काम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे आप, 2 बाहर निकाल लो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस एक्स का इंटीग्रेशन। बेटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ अपॉन 3, एक्स का इंटीग्रेशन वापस से एक्स, दोनों में से दोनों का इंटीग्रेशन करने पर क्या निकलेगा, c और c निकलेगा, c1 c2, उनको आपने ऐड करा तो फाइनल एक c बन जाना है, ठीक है। बात समझ में आती है, ठीक है। अभी हमने बताया ना फॉर्मूला आपको यार, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। अब यहां पर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर है, इसको हमने क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने आपसे क्या कहा था यार, यहां पर ये x होना चाहिए, लीनियर फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। ये लीनियर नहीं है, यहाँ x की पावर क्या है, 2/3 हो गई, सॉरी 1/2 हो गई, क्या हो गई, 1/2 हो गई, हाफ हो चुकी है, रूट का मतलब होता है 1/2। तो यार लीनियर नहीं है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मुला मत लगा देना कि चलो कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करोगे, आप इसका होल स्क्वायर खोल दो, यहाँ पे जो बाहर पावर 2 लिखी है पहले, इसका होल स्क्वायर खोलोगे आप, वो आपकी थोड़ी बहुत मदद कर सकता है। तो क्या हुआ, रूट एक्स का a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। तो बेटा रूट एक्स से रूट एक्स गया, ऐसा करते हैं ये इंटीग्रेशन सबके साथ कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 बचा, तो केवल dx लिख देते हैं, यहाँ पे भी ये dx है, ठीक है। अच्छा 2 है, सॉरी, 2 कांस्टेंट है, हमने बाहर रख लो या अंदर रख लो, बात एक ही है सर, ठीक है। तो बेटा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, आई टोल्ड यू गाइस क्या होता है, इट इज लॉग मॉड एक्स प्लस सी, लॉग मॉड एक्स प्लस सी। मॉड एक्स लगाना है, एक्स नहीं छोड़ना है, क्या रखना है, मॉड एक्स। क्यों, बिकॉज जब भी हम लॉग लेते हैं ना, किसी भी पॉजिटिव वैल्यू का लॉग लेते हैं, नेगेटिव का नहीं लेते, इसलिए हम पॉजिटिव रखने के लिए उसके बाहर क्या लगा रहे हैं, मॉड लगा रहे हैं। इस बात का आपने ध्यान देना है। एक और चीज बताई थी, ये फॉर्मुला ना n जब -1 नहीं है, जब -1 होता है तो ये फॉर्मुला लागू नहीं होता है। तो यहाँ देखो x की पावर क्या -1 है ना, तो उस केस में हमारे पास ये फॉर्मुला होता है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड x। क्योंकि लॉग मॉड x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x हो जाएगा। अब आपने सर इंटीग्रेट कर देना x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, इसका लॉग मॉड, वाओ, लॉग मॉड x माइनस का 2x प्लस c। तुम हो मर्दाना चीक है, चलो सही है। ओके फाइन, अब 11th पे आते हैं। 11th क्वेश्चन समझो। 11th क्वेश्चन में क्या है, 11th क्वेश्चन में ऊपर फंक्शन नीचे फंक्शन, फंक्शन अपॉन फंक्शन है, ठीक है। तो फिर से कुछ बच्चों को किसकी याद आती है, पुराने जो उनका प्यार है, दैट इज डिफरेंशिएशन, ठीक है, वो दिमाग में रहता है। तो बोलते हैं fx अपॉन gx, हम इसमें क्या लगाएंगे, कोशेंट रूल लगाएंगे। भैया वो कहाँ लगता है, डिफरेंशिएशन में लगता है। इंटीग्रेशन की बात अलग है थोड़ी, इंटीग्रेशन में मत लगा चिपकाना इसको। तो यहाँ पर ये मत करना कि भाई मैं इस पे क्या लगाने लग जाऊं, कोशेंट रूल, दैट इज मैं बोलूं पहले f' x करूंगा, gx से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, इसको हटा दो यहाँ से, फिर माइनस करके fx लिख दूंगा, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करूंगा और नीचे gx का स्क्वायर कर दूंगा। ऐसा कुछ यहाँ पर मत करने की सोचना, बिकॉज इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता। इंटीग्रेशन में अलग तरीका है ऐसे फंक्शंस को इंटीग्रेट करने का, ठीक है। उसमें सब्स्टिट्यूशन भी लग सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन भी लग सकता है, अलग अलग तरीके हैं हमारे पास।
ठीक है जी। बट फिलहाल के लिए बच्चे हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पर हम इसे सिंपल बनाते हैं। कैसे? मैंने कहा था आपसे, एग्जाम्पल जब मैं करा रहा था, मैंने कहा था अगर नीचे डिनोमिनेटर में केवल एक टर्म मिले, कितनी टर्म मिले? एक ही टर्म मिले, तो उस एक टर्म को सबके नीचे रख लो, सारे जितने भी न्यूमरेटर में टर्म है सबके नीचे रख लो। आपका कुछ फ्रैक्शन में कोई बदली नहीं होने वाली है। आपने करा इसके नीचे एक्स क्यूब के नीचे एक स्क्वायर रख लिया, प्लस इस 5x स्क्वायर के नीचे भी एक स्क्वायर रख लिया, माइनस 4/x स्क्वायर रख लिया। कोई दिक्कत? इन सबको ऐड करके वापस यही तो पहुंचेगा, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? ठीक है। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर से काटोगे तो क्या बचेगा बेटा? x बचेगा। तो आप यहाँ x का इंटीग्रेशन कर रहे होगे, यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन कर रहे होगे आप? केवल 5 का, माइनस यहाँ पे आप किसका इंटीग्रेशन कर रहे होगे? x की पावर -2 का। 1/x स्क्वायर का मतलब होता है x की पावर -2 होता है। नाउ x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इट विल बी x स्क्वायर अपॉन 2। देखो यहां से कांस्टेंट निकलेगा c1, यहां से c2, यहां से c3, बट हमने फाइनल में तीनों कांस्टेंट को ऐड करके क्या लिख देना? केवल प्लस c कर देना। 5 है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट इनटू x, ठीक है। -4 इनटू x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो? x की पावर -2 + 1, नीचे भी -2 + 1। अगर कभी ऐसा नेगेटिव मिले तो एक बार उसे प्रॉपर्ली कर लो ताकि गलती के चांसेस ना हो। -2 + 1 क्या हो जाएगा? इट विल बी व्हाट? -1 होगा ना, x की पावर -1 हो जाएगा, और -2 + 1 कितना हो जाएगा? -1 + c। इस माइनस से माइनस आपका कैंसिल, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली आंसर आएगा x²/2 + 5x + 4/x + c। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। x की पावर -1 1/x होता है, ठीक है जी। इंटीग्रेशन हम यहां कर रहे हैं ना बेटा, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन कर रहे हो, x की पावर -1 का नहीं कर रहे हो, केवल -1। x की पावर -1 का इंटीग्रेशन ही log mod x होता है। x की पावर -2, -3, -4 और कुछ भी पावर हो, x की -1 को छोड़कर कुछ भी और हो, तो आप जो अभी फॉर्मूला बताया था x की पावर n वाला इंटीग्रेशन का, वो फॉर्मूला लगा रहे हो। बात समझ में आती है? पॉज करके चलो कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 करते हैं। अब हमें बोल रहा है x³ + 3x + 4 अपॉन √x। फिर से देखो फंक्शन अपॉन फंक्शन है, एक नीचे फंक्शन है तो √x फंक्शन है ना, आपका स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे? एक ही टर्म है, कितनी टर्म है? एक ही टर्म है, तो क्या कर दो? सबके नीचे इसको लिख दो पहले, फिर उसके बाद क्या करो? इंटीग्रेट करो। अदरवाइज आपके पास और कोई तरीका अभी नहीं है। तो क्या करते हैं, चलो हम लिखेंगे x³ अपॉन √x + 3x अपॉन √x + 4 अपॉन √x। अब आपको एक चीज बता दूं कि √x एक्चुअल में किसके बराबर होता है? x की पावर 1/2 होता है सर। तो ये चीज एक्चुअल में क्या हो जाएगी? हो जाएगी x³ अपॉन x की पावर 1/2 + 3x x की पावर 1/2 प्लस यहाँ पे √x था ना, 3 कहां से आ गया? 4 अपॉन x की पावर 1/2। ठीक। अब देखो यार, आपने ये चीज पढ़ी होगी ना एक्सपोनेंट में, a की पावर x है और नीचे b की a की पावर y है। बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होती हैं आपकी? इस तरीके से सब्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे बेसिक सा कंसेप्ट लग रहा है। हो जाएगा x की पावर 3 - 1/2 + 3 इंटू x की पावर 1 - 1/2 + 4 इंटू x की पावर -1/2। फाइन। अभी इंटीग्रेशन हम सबके साथ कर देते हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा बेटा? x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन + 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 + 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1/2। इतनी बात समझ में आती है सर आपको? हमने सिंपल क्या करा, पावरों को ये यार ये एक्सपोनेंट का खेल खेला है, 9th क्लास के कंसेप्ट का इस्तेमाल करा है। √x को सारे न्यूमरेटर के नीचे रख दिया, √x x की पावर 1/2 होता है। फिर क्या करा? 3 - 1/2, भाई बेस सेम है तो पावर्स माइनस होती है डिवीजन में, वही कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करें। अब इंटीग्रेशन कर दो। जो x की पावर n का फॉर्मूला हमने पढ़ा इंटीग्रेशन का, दैट इज x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 + c। ये फॉर्मूले का हमने यहाँ पे प्रयोग कर लेना है। तो क्या हो जाएगा जी? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 5/2 + 1, नीचे भी क्या होगा? 5/2 + 1 + 3 इंटू x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 + 4 इंटू x की पावर -1/2 + 1, और नीचे हो जाएगा -1/2 + 1 हो जाएगा। आगे यहाँ पे लिखते हैं इसके, ये कितना हो जाएगा बेटा? 5/2 + 1 विल बी x की पावर 7/2। तो देखो जो 7/2 पावर में आता है वही नीचे भी आएगा ना, 7/2। तो 7 या 2 यहाँ होगा, उस 2 को आप ऊपर ले आओगे इस तरीके से। फिर वैसे यहां पर है +3 इंटू x की पावर क्या होगा? 3/2
3/2 हो जाएगा ना, एलसीएम लोगे बेटा 3/2 हो जाएगा। यार एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, अगर आप 12वीं में नहीं आता तो इस साल ड्रॉप लेके आप लोग, सही कह रहा हूँ, ड्रॉप ले लेना, ठीक है, ड्रॉप लेके 9 पढ़ो इस साल, आराम से 9 पढ़ना, 10 पढ़ना, मतलब हो जाएगी, एक साल में तो कवर अप हो जाएगी, फिर अगले साल फिर से 12 करना आराम से। तो हाँ, आप ये भी कर सकते हो कि मेरे 9-10 के जो वीडियोस है वहां से पढ़ा करो आराम से यार, सब्सक्राइब कर लेना, 4-5 दोस्तों अगर आप जैसे तो मिले तो उनको पढ़ाओ। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, नीचे यहाँ पर ये 3/2 है, 3/2 है, 3 नीचे 2 ऊपर आ जाएगा, 2 ऐसे ऊपर आ गया, ठीक है, ये 3/2 था ना, ये 2 ऊपर आ गया, ये 3 से 3 आपका कैंसिल। यहां पे -1/2 + 1 कितना होगा, इट विल बी 1/2, क्या हो जाएगा बच्चे, 1/2 होगा, ठीक है। तो मैंने लिखा 4 इंटू, ऊपर तो हो जाएगा x की पावर -1/2 + 1 कितना हो जाएगा, x की पावर 1/2, और नीचे क्या होगा बच्चे, 1/2 होगा ना, 1, 2 ऊपर आ जाएगा इंटू 2, प्लस फाइनली आगे क्या लगाएंगे आप, c लगा देंगे, ठीक है। तो यहां पर इसको थोड़ा सा वापस से लिखते हैं, 2 इंटू x की पावर 7/2/7 प्लस 2 इंटू x की पावर 3/2 माइनस 4 इंटू 2 8 x की पावर 1/2 प्लस c, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है जी। एक सेकंड रुक जाओ, ओके, प्लस का 8x है, माइनस कहां से आ गया भाई, प्लस है, सॉरी, ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, ओहो, ओके ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 12वां प्रश्न हो गया। 13वें में आप देखो, 13वें आप देखो कि 2 टर्म है सर, कितनी टर्म है आपकी, 2 टर्म है, x -1 है, अभी तक क्या था, केवल एक टर्म थी, आप तुरंत सबके नीचे रख देते थे। अब आप बोलो सर ऐसा करते हैं, x³ के नीचे x -1 रख दो, -x² के नीचे x -1 रख दो, कुछ फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। ऐसा मत करना कि x से ऐसा काट रहे हो भाई, अगर ऐसा अगर आप कर रहे हो, आपके दिमाग में आया, दिल में आया, तो अगेन अब श्योरिटी है, ड्रॉप तो जरूर लेना बनता है बेटा इस बार, ठीक है, ऐसे कांड मत करना, ठीक है। फिलहाल अब यहां पर देखो, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए यार, नीचे x -1 है, ऊपर ये मसला है, अगर यहां से कोई x -1 कॉमन आ जाए और कट जाए तो मेरा आंसर, मतलब मैं इंटीग्रेट आराम से कर लूंगा इसको। तो आपने ये देखना क्या यहां से x -1 कॉमन आ पाएगा, देखो बहुत आराम से आ रहा है, यहां से अगर आप क्या कॉमन ले लो, x², यहां बचेगा x -1, आगे भी x -1 आपका आराम से कॉमन आ रहा है। देखो 13 यहां लिखते हैं, 13 क्वेश्चन में क्या करना बेटा, हमने लिखा इंटीग्रेशन करना है आपको x³ - x² + x -1 अपॉन x -1 का, ठीक है। यहां से बच्चे आपने क्या करा, कॉमन ले लिया किसको, x² को, अंदर क्या बचेगा x -1 प्लस 1 इंटू x -1, कुछ नहीं है, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ कौन होते हैं, 1 होते हैं सब, ठीक है। अब x -1 आपने क्या ले लिया बेटा, कॉमन, अंदर क्या बचेगा x² + 1, x -1 से x -1 को आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल। तो फाइनली आपके पास क्या आया, आप क्या करो, x² का और 1 का अलग अलग से इंटीग्रेशन कर लो, x² का इंटीग्रेशन और 1 का इंटीग्रेशन आपने करा, x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3, 1 का इंटीग्रेशन x और दोनों के जो कांस्टेंट है उन्हें ऐड करके आ जाएगा आपका c। तो दिस इज द फाइनल आंसर यू हैव, ठीक है। चलो पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे। चलिए 14th क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे 1 - x इंटू √x है, √x से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए तो √x से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, √x माइनस x √x। अभी x √x है, √x एक्चुअल में क्या होता है भाई, x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 1, यहाँ x की पावर 1/2 है। तो बेटा जब बेस सेम होता है, ये प्रॉपर्टी अगेन a की पावर x है इंटू b a की पावर y है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती है। तो ये काम हमने यहाँ पे कर लेना है। तो इंटीग्रेशन भी करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू x माइनस, ये बेटा बेस सेम है, पावर ऐड होगी, 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब आप इंटीग्रेशन करो 1/2 का, तो वो कितना हो जाएगा जी आपका 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 माइनस यहाँ पर होगा x की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1। अच्छा कभी कभी बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे माइनस साइन लग रहा था, तो क्या यहाँ पे कांस्टेंट माइनस का हो जाएगा, आप -c लिखो या +c लिखो, ठीक है। अगर आपका किसी स्टेप में ऐसा आता है, मान लो कोई आंसर ऐसा आया 2x - c,
आप इसे फाइनली ऐसे लिख सकते हो 2x प्लस सी। आप मान के चलोगे आपका कांस्टेंट क्या है माइनस सी, आपने उसको सी मान लिया, क्या मान लिया उसको, सी मान लिया, या आंसर कभी ऐसा दिख रहा है माइनस सी प्लस सी, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों चीजें करेक्ट है, गलत कोई नहीं है उन दोनों में। बात समझ में आती है? अनटिल अनलेस से सी की जगह कोई वैल्यू आ जाए तो बात अलग है, बट अगर माइनस सी प्लस सी लिखा बात एक ही है भाई, है तो क्या कांस्टेंट सी, यहां पर क्या हो सकता है, इट बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है जी, इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं यार इसी में, तो क्या हो जाएगा x की पावर क्या हो जाएगा 3/2, ऐसी 3/2, यहाँ पे 3 नीचे आएगा 2 यहाँ पे आएगा, तो आपने पढ़ा है जो नीचे आएगा वो ऊपर आता है इस तरीके से डिनोमिनेटर में। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस x की पावर 3/2 प्लस 1 विल बी 5/2, कितना हो जाएगा बेटा, एलसीएम लोगे 5/2 हो जाएगा ना, 2 प्लस 3 5/2, और उसी तरीके से 5/2 नीचे आएगा 5, तो 2 पर आ जाएगा, प्लस c आ गया, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर यू हैव। चलो पॉज करके कॉपी करेंगे। चलिए 15 क्वेश्चन करते हैं, 15 और 16। ये भी सिंपल से यार, इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहला काम रूट एक्स अंदर मल्टीप्लिकेशन करोगे, रूट एक्स अंदर मल्टीप्लिकेशन करोगे हो जाएगा 3x², रूट एक्स का मतलब x की पावर 1/2 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2। आप रूट एक्स को क्या मान के चल रहे हो 1/2, और 1 एक्स की पावर 1/2 से आपने अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है बेटा। अब आप क्या करो, सबका इंडिविजुअली अलग से इंटीग्रेशन कर लेते हैं, बट उससे पहले पावर्स ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे जो हो जाएगा 3, बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी 2 प्लस 1/2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2, ठीक है। अब चलिए आप क्या करोगे, इंडिविजुअली सबको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। ऐसी काम यहाँ पर भी करना 16। आप लोग पॉज करके आराम से इसको करो, इसको करो, नहीं आ रहा मैच कर लेना आंसर देखने के लिए। तो ये हो जाएगा 3, इंटीग्रेशन कर दिया यार इसका, x की पावर 5/2 का, प्लस यहां पर इंटीग्रेशन करना है हमें किसका, x की पावर 3/2 का, प्लस 3 इंटू यहां पर इंटीग्रेशन करना है x की पावर 1/2 का। x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी, 3 इंटू एक्स की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। अब ये चीज आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए ना, ओरली आनी चाहिए आप लोग को स्ट्रेट अवे कि भैया x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 5/2 प्लस 1, ये माइंड में हो जानी चाहिए कैलकुलेशन। अब आपके ये कितना हो जाएगा भाई 7/2 हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हो जाएगा जी आपका 3 इंटू एक्स की पावर 7/2, उस तरीके से 7 नीचे 2 पर आ जाएगा, इंटू 2 करके आ जाएगा ऊपर, प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा, एक्स की पावर 5/2, नीचे 5/2 है तो 5 2 पर आ जाएगा इंटू 2, प्लस फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 3 इंटू एक्स की पावर 3/2, नीचे 3 है 2 पर आ जाएगा, इस 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी, प्लस क्या रहेगा बेटा आगे सी रहेगा। ऐसे यहाँ पर भी प्लस सी आपने इसी स्टेप में लिख देना है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन तो लिखना जरूरी है, तो इसको थोड़ा सा फाइनलाइज कर देते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हाँ 6 एक्स की पावर 7/2 अपॉन 7 प्लस 4/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। फाइन, 16 देखते हैं। 16 भी इजी सा है, सबका अलग अलग से क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। तो ये हो जाएगा भाई, मैं स्ट्रेट अवे यहीं पे कर दे रहा हूँ इस चीज को, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ex। बेटा 2x का x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, 1 है ना, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस cos x का इंटीग्रेशन। कभी कभी बच्चे फ्लो में पुरानी यादों के साथ साथ रहते हैं डिफरेंशिएशन की, तो वो cos x का इंटीग्रेशन क्या कर देते हैं, माइनस का sin x करते, तो वो नहीं करनी गलती, ठीक है, थोड़ा सा संभल के रहना। प्लस ex का ex रहेगा प्लस c, फाइनल सबका जो कांस्टेंट होंगे सबको आपने ऐड कर देना। तो फाइनल आंसर हो जाएगा x² माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। फाइन, पॉज करके आराम से आप उसको कॉपी करेंगे। नेक्स्ट करते हैं बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th वन। ये भी सिंपल है, इंटीग्रेट करना है आपको, तो आप क्या करो सबके साथ अलग इंटीग्रेशन कर दो। ये हो जाएगा 2x², मतलब ऐसा करो 2 बाहर निकाल लो, x² का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा बच्चे पूछ रहे हैं हमसे कि सर ये यहाँ पर dx लिखना जरूरी है क्या, इतना अंडरस्टूड रहता है, अब बार बार लिखोगे बिकॉज अब अगला जो अपने क्वेश्चन आ रहे होंगे ना
वहां पे क्या होगा, इतने इतने नहीं होंगे, 3-4 एक साथ, वहां पे एक आध फंक्शन होंगे जहां पे करोगे तो dx लग ही जाता है। यहाँ पर अब फ्लो में कभी कभी नहीं लगाया तो अब ये मत समझना कि नहीं लगा रहे तो कुछ चीज गलत हो गई है, चलेगा वो सही रहेगा, बट हाँ कोशिश करो कि लिख लो, बिकॉज आपको कॉपी में जब करना है तो ऐसे 50-60 क्वेश्चन करने हैं, एग्जाम में तो भाई कुछ ही क्वेश्चन कर रहे हो ना जहां dx लगाना है, तो वहां पे लगा लीजिएगा। तो वहां लगाने के लिए स्कूल की कॉपियों में आदत करनी पड़ेगी आपको, वरना फिर वहां लगाना भूल जाओगे जी। इसलिए लिखा आपने sin x किसके रिस्पेक्ट में करें, विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस 5 रूट एक्स का करोगे, रूट एक्स को आप x की पावर 1/2 लिख लो, इसका करोगे विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, इट विल बी x³ माइनस sin x का क्या हो जाएगा cos x, x की पावर 1/2 का क्या हो जाएगा, हाँ ये बात आई, जाग रहे लौंडे, ठीक है। सो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस का cos x, ठीक है जी। ये मैंने जानबूझ के किया था ताकि तुम लोग ऐसा जवाब दो, समझ रहे हो। अब x की पावर जो 1/2 है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइंड में करना, 3/2 होगा, क्या होगा 3/2 और नीचे भी 3/2 ना, +1 करोगे ना तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2, ऐसी 3 नीचे 2 पर आएगा इधर, इस तरीके से, क्लियर है। तो ये हो जाएगा जी आपका 2/3 x³ माइनस इंटू माइनस विल बी +3 cos x प्लस 10/3 x की पावर 3/2। यहां क्या गलती हुई है बताओ स्टेप पे, हाँ प्लस से नहीं लिखा सर, प्लस से लिख देते हैं, क्लियर हो रही जी बात, फाइन। 18वें प्रश्न की ओर बढ़े आप लोग। 18वें प्रश्न में क्या है, sec x बाहर है, ये अंदर चीज है, तो फंक्शन इनटू फंक्शन है, तो हमने अभी तक कोई ऐसा इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं पढ़ा फंक्शन इनटू फंक्शन का, पढ़ेंगे आगे जब बाय पार्ट्स आएगा, एक तरीका है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने का बाय पार्ट्स, ठीक है। तो फिलहाल के लिए वो तरीका तो अभी तक बताया नहीं है, सिंपल सी एक्सरसाइज है, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दो sec x से, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sec² x प्लस sec x tan x, ठीक है। तो अब ये दो फंक्शन है यार आपके पास, दोनों का अलग अलग तरीके से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब यहां पर एक चीज याद रखो, आपसे बोल रहे हैं sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए यार sec² x किसी का डेरिवेटिव था क्या, हाँ tan x का डेरिवेटिव था, किसका डेरिवेटिव था tan x, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इट विल बी tan x। तो ये चीज इस तरीके से आप याद कर लो, अभी इनिशियली आप ऐसे याद करोगे, धीरे धीरे फिर आपको एकदम फिंगर टिप्स में हो जाएगा, याद हो जाएगा sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। उसी तरीके से याद करो sec x tan x क्या किसी का डेरिवेटिव होता था, हाँ जी किसका होता था, sec x का होता था, उसका मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, विल बी sec x, तो हो जाएगा sec x प्लस c, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट ये लिख सकते हो, इसका इंटीग्रेशन ये होता है। कैसे याद किया मैंने, डिफरेंशिएशन मैंने बढ़िया से करके आया था, डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज मैंने बढ़िया से करी है, तो मुझे याद है उनके फॉर्मुलेस, तो मैंने देखा कि क्या ये किसी का डेरिवेटिव होता है, हाँ जो इसका डेरिवेटिव होता है, तो इंटीग्रेशन करने पे वही आना चाहिए। बात समझ में आती, पॉज करके आराम से कॉपी करो उसको। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में पूरी एक्सरसाइज जो अभी तक करी है, तो उनमें से ये क्वेश्चन है जहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब डिफिकल्टी लेवल, डिफिकल्ट तो है नहीं कुछ में यहाँ पे, बट उनसे बोले ये थोड़ा सा अप लेवल है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब आपसे बोलते हैं sec² x अपॉन cos² x, तो ये देखते हैं तुम्हारे दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए यार, क्वोशिएंट रूल तो हमने पढ़ा ही नहीं ना ऐसा कुछ, कि मतलब फंक्शन अपॉन फंक्शन का इंटीग्रेशन पढ़ा है क्या आपने अभी तक, कोई फॉर्मूला ऐसा पढ़ा कि ऊपर भी फंक्शन नीचे भी फंक्शन और इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये चीज आएंगी, इनको इंटीग्रेट करने के तरीके हैं। आप बोलोगे सर ऐसे वाले को तो आप बार बार स्किप करा रहे हो, आप हमेशा इसको इस फंक्शन की फॉर्म में बना दे रहे हो, कैसे ना कैसे ऐसे फॉर्म में ले आ रहा हूँ, फिर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, फिर मैं देख रहा हूँ ऐसा कोई फॉर्मूला है या नहीं। आप देखो ना नीचे जब x² था हमारा, यहाँ पे आ गया, ये रहा, यहाँ पर क्या था, हम क्या कर रहे थे, नीचे वाले को डिनोमिनेटर को हटाने की कोशिश कर रहे थे, या डिनोमिनेटर रख ही नहीं रहे थे, 1 रख रहे थे भाई, हर जगह देखो डिनोमिनेटर मैंने 1 बनाया फिर इंटीग्रेट कर रहा हूँ बाय यूजिंग फॉर्मूलास, ऐसे तो कर रहे थे। तो वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। अब इनको करने का, ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करने का, जब हम इसको इस फॉर्म में ला ही नहीं पाएंगे, तो इनको इंटीग्रेट करने के अलग तरीके जो हम पढ़ेंगे आगे, आगे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैंने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, अभी तुम्हें बताया नहीं है, तो इसको मतलब मैं इस फॉर्म में ला सकता हूँ। कैसे लाऊंगा भाई, sec² x और cos² x, आप देखो sec को आप किसकी टर्म में लिख सकते हो, cos की, 1/cos होता है sec, और cosec क्या होता है, 1/sin होता है, तो पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहला काम यही कर लो आप, sec² x को आपने लिखा भाई 1/cos² x, और cosec² x को लिखा 1/sin² x, तो ये बेटा ऊपर आ जाएगा, इट विल बी sin² x अपॉन cos² x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका tan² x dx। इतनी बात आपको समझ में आती है। अब आप देखो, क्या आपने पढ़ा है कहीं पे tan² x का इंटीग्रेशन, कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा,
कोई नहीं पढ़ा सर अभी तक आपने इवन 10x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी नहीं पढ़ा है अभी। सेवेंथ चैप्टर में आके अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। इवन अगली वाली एक्सरसाइज में है, अगली वाली एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन ऑफ 10x का फॉर्मूला डायरेक्ट आपको मिलेगा, बट अभी के लिए तो फिलहाल नहीं है यार, अभी के लिए तो फिलहाल नहीं है यहाँ पे। और इवन तो यहाँ 10 स्क्वायर x आ गया, बट आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए यार 10 स्क्वायर x को मैं किसी चीज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 10th की मैथ्स 1 + 10 स्क्वायर x क्या होता है? ये होता है भाई sec स्क्वायर x होता है। तो मैं 10 स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूं? sec स्क्वायर x - 1। ये लिखते ही आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि यार sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मुझे पता है, अभी तो करा था। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या करा था? 10x करा था। तो यहां पर आपने एक टाइप पहली दफा इस एक्सरसाइज में आपने ये चीज सीख ली है, बिकॉज इसका इस्तेमाल आगे की एक्सरसाइज में होने वाला। थर्ड एक्सरसाइज जो मैं कराऊंगा ना, वहां इसका इस्तेमाल होगा, इवन सेकंड वाली में भी होता है। ध्यान सुनना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके ये फंक्शंस है ना, इनका उपयोग होना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री भी लगेगी, फॉर्मुलेज याद करने पड़ेंगे, वापस से रिकॉल कराऊंगा आपको फॉर्मुलेज अगर भूल गए होगे। फिलहाल के लिए देखो 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता होता है, हम उसे किस में कन्वर्ट करते हैं? sec स्क्वायर x में। अच्छे से अच्छा बच्चा एग्जामिनेशन प्रेशर में आके ना इन चीजों को नहीं लगा पाता, बोलता अरे 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। फिर उस इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलो, चीजों को लिखते चलो। 10 स्क्वायर x है तो मैं उसको देखूंगा कि मैं किसी में कन्वर्ट करूंगा, हाँ किस में कर सकता हूँ? sec स्क्वायर x में। हाँ sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है, हाँ जी होता है। तो इसको मैंने लिख दिया क्या? sec स्क्वायर x - 1। आपने साइड में क्या लिख दिया भाई? ये लिख देना है 1 + 10 स्क्वायर x किसके बराबर होता है? sec स्क्वायर x के बराबर होता है, वहां से आपने कन्वर्ट करा। अब आप इंटीग्रेट कर दो यार। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चे आपका? इट विल बी 10x और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x + c। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बात समझ में आती है जी आपको? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। यू कैन मेक अ स्मॉल स्टार इन दिस, ठीक है। अभी बाद में तो तुम्हें कुछ स्टार बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखोगे ये तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से उड़ा लोगे, बट अभी के लिए छोटा सा स्टार बना सकते हो इस एक्सरसाइज का जवाब कर रहे हो। तो मेरी बात आपको समझ में आती है? पॉज करके आप इसको कॉपी कर सकते हो। अब फिलहाल मैं 20th भी बता दूं, तो उसका कॉपी कर लेना। 20th में देखो क्या करना है, 2 - 3 sin x / cos स्क्वायर x है, ठीक है। तो एक ही टर्म है ना, सिंगल टर्म है। देखो फंक्शन अपॉन फंक्शन का इंटीग्रेशन अभी तक नहीं बताया है, तो क्या करेंगे, इस टर्म को, एक सिंगल टर्म को दोनों के नीचे अलग अलग रख लेते हैं। तो मैंने लिखा 2 / cos स्क्वायर x - 3 sin x / cos स्क्वायर x। अच्छा 1 / cos स्क्वायर x क्या होता है जी? इट इज 2 बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x, 2 ऐसे रखिए माइनस, बेटा sin x / cos स्क्वायर x है ना, तो आप cos स्क्वायर x को क्या कर सकते हो? cos स्क्वायर x को ना ऐसे लिख लो, cos x × cos x लिख लो, ठीक है। sin x / cos x क्या होता है? 10x होता है। अच्छा ऐसा करें, चलो बाद में एक साथ इंटीग्रेट करें, कर लेते हैं एक साथ। ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे -3 sin x / cos x क्या होगा? 10x होगा। 1 / cos x क्या होता है? sec x। विद रिस्पेक्ट टू x हमें क्या करना है? इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x होता है जी। और 10x sec x इसका इंटीग्रेशन होता है, क्या इंटीग्रेशन क्या होता है? sec x, क्योंकि 10x sec x इसका डेरिवेटिव होता है sec x का होता है। तो -3 sec x + c। देखो यहां पहुंचे, यहां पहुंचने के बाद आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए sin x / cos स्क्वायर x क्या होगा, क्या होगा। तुम्हारे दिमाग में लगा कि यार ऐसे तो कोई फंक्शन है नहीं, मैं चेक करता हूं कि मैं इसे किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो sin / cos 10 हो जाएगा, फिर एक 1 / cos बचेगा, उसको चेक कर लो। ये देखते ही सीधा आंखें चमकनी चाहिए भैया, इसका तो फॉर्मूला पड़ा है डायरेक्ट, तो ऐसे कर लिया, ठीक है। पॉज करके कॉपी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज √x + 1 / √x का एंटी डेरिवेटिव बोले तो आपको क्या करना है? इसको इंटीग्रेट ही करना, कुछ अलग नहीं करना, ठीक है। देखो एंटी डेरिवेटिव बोल देगा, प्रिमिटिव बोल देगा, तो भाई डर मत जाना, ठीक है। इसका मतलब वो क्या निकालने को बोल रहा है भैया? इंटीग्रेशन करने को बोल रहा है। तो भाई √x का इंटीग्रेशन, इसको क्या लिख दोगे? x⁻1/2 प्लस यहाँ 1 / √x का मतलब x⁻−1/2 का आपको इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू x। तो भाई 1/2 का इंटीग्रेशन कैसे होगा? 1/2 + 1 कर दोगे आगे, और नीचे भी 1/2 + 1, यहाँ पे प्लस -1/2 + 1, नीचे -1/2 + 1 हो जाएगा बेटा प्लस c। ये हो जाएगा x⁻3/2, और यहाँ पर नीचे 3 और ऊपर 2 आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा प्लस, यहाँ पर बच्चे क्या हो जाएगा? -1/2 + 1 कितना हो जाएगा? अगेन 1/2 हो जाएगा, और नीचे यहाँ 1/2 होने के बाद ऊपर आ जाएगा आपका 2 + c। दिस विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। कोई डाउट तो बताओ यार इसमें, ऐसे क्वेश्चन तो हम पूरे एक्सरसाइज भर करते हुए आ रहे हैं, ठीक है।
पॉज करके कॉपी कर सकते हो आप लोग इसको, ठीक है। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज 22। 22nd क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। 22nd क्वेश्चन में बोलता है, आपको बोलता है एक फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलता है, 4x क्यूब माइनस 3/x की पावर 4 मिलता है, ठीक है। आपसे बोलता है सच दैट कि यार f2 की वैल्यू कितनी है, 0 है। आपको बोलता है फंक्शन फाइंड आउट करो, क्या रहेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, आपने उसे डिफरेंशिएट कर दिया, तो अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ये आ रहा है, अगर आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो वापस से आपको क्या मिल जाएगा, fx मिल जाएगा। क्या मिलेगा, fx, बट साथ में क्या मिलेगा, c भी मिलेगा। क्या मिलेगा साथ में, c भी मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो था dy/dx ऑफ fx, ये जो फंक्शन आया, इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं। इसको इंटीग्रेट करने पे 4x क्यूब माइनस 3/x4 करने पर मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे fx मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, मुझे fx मिलेगा। तो मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं, तो x क्यूब है, इसको ऐसे लिखते हैं, 4 बाहर, x क्यूब का इंटीग्रेशन माइनस 3 इंटू x की पावर माइनस 4 का इंटीग्रेशन। बात समझ में आती है, x क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 4/4 माइनस x की पावर माइनस 4 का होगा माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 प्लस सी भूलना नहीं है, ठीक है। ये मेरा फंक्शन आ रहा है, fx आ रहा है, 4 से 4 कैंसिल, यहां -3 से -3 चला जाएगा बेटा, क्या बचेगा, x की पावर 4 प्लस x की पावर -3 प्लस सी, ये आपके पास बचेगा। ये फंक्शन, ये आपका फंक्शन आया। पर यहाँ पे ये समझ में आ रहा है ना, -4 प्लस 1 क्या होगा, -3 से -3 कैंसिल करोगे +1 आ जाएगा। यहाँ -4 प्लस 1 -3 आ गया। आपको ये भी तो बोल रहा है f2 की वैल्यू क्या है, 0। f2 की वैल्यू क्या है, 0 है। तो मैंने f2 लिख लिया, यहाँ पर मैंने x की जगह 2 डाल दिया, तो 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर -3 प्लस सी। f2 की वैल्यू बोलता है 0 है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर -3 हो जाएगा 1/8। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है ना, बट ये 2 की पावर -3 दैट इज 1/2 की पावर -3 होगा, 1/8 प्लस सी। थोड़ा एलसीएम लेंगे बच्चे यहाँ पे, तो हो जाएगा 8 × 16 कितना हो जाएगा, 128 प्लस 1 129/8 प्लस सी। सी कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 129/8 आ जाएगा। ये आपका सी आ गया। तो इट मींस आपका जो फंक्शन होगा वो होगा, सी की वैल्यू डाल दो, x की पावर 4 प्लस, आंसर एक बार चेक करेंगे एमसीक्यूज में, 1/x की पावर 3 है, 1/x क्यूब माइनस 129/8। ऐसा है कोई ऑप्शन, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है आपका, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। चलो ए ऑप्शन है। अच्छा, इससे पहले वाले का क्या ऑप्शन आ रहा था, ये सी ऑप्शन है बेटा, मैच कर लेना आप लोग, यही आ रहा होगा, ठीक है। पॉज करके आप लोग कॉपी करेंगे, तो चलो कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। एंड ये एक्सरसाइज हमारी ना कंप्लीट होती। अब इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हम इंटीग्रेशन करना सीखेंगे इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। उसमें भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं, अलग अलग टाइप्स के आपको क्वेश्चन करने में मजा आएगा। बट उससे पहले इस एक्सरसाइज को बढ़िया से खुद से एक बार प्रैक्टिस करिए। चलो फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।